सभी योगी भाई बहनों को नमस्कार। तो आज हम आपको एक विशेष क्रिया के बारे में बताएंगे। उस क्रिया का नाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ मणिपुर क्षेत्र, ये नाभि क्षेत्र को मणिपुर क्षेत्र बोलते हैं और इसको अग्नि का क्षेत्र भी बोलते हैं। हमारे मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व होता है, स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व होता है और इस मणिपुर चक्र में ये अग्नि तत्व प्रभावी होता है। इसी अग्नि की वजह से उस भोजन का पाचन होता है, जारण होता है और स्वांगीकरण होता है और इसी से संपूर्ण शरीर के अंदर भोजन पच करके और स्वांगीकृत होकर के हमारे शरीर को पुष्ट करता है। तो ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने, योगियों ने, सन्यासियों ने इस क्रिया का विधान किया है कि हम योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है तो उन शक्तियों को जागृत करने के लिए अग्निसार क्रिया का विधान किया है। तो मैं अग्निसार क्रिया के विषय में थ्योरी बता दी, अब आप इसका प्रैक्टिकल देखिए, इसके बाद लाभ बताऊंगा। देखिए, आप किसी भी आसन पर बैठ सकते हैं। ये स्वास्थ्य का आसन है जिसमें आप सुखपूर्वक से बैठे हुए हैं। दूसरा आसन सिद्धासन। देखिए, ये सिद्धासन है। आप एड़ी को अपनी शीवन बिल्कुल बीचा बीच में लगा लीजिए, दाएं पैर की को बाएं पैर की को, और दायां पैर उसके ऊपर रख लो। ये हो गया सिद्धासन। इस आसन पर भी आप बैठ सकते हैं, ये सिद्धासन है। इसके अलावा जो अगला आसन है वो है पद्मासन। पैर कोई भी नीचे ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार। ये है पद्मासन। तो मैं पद्मासन की स्थिति में करता हूँ। ये मत सोचना कि नहीं हम पे ये आसन नहीं लग रहा है, इस आसन से करें, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी आसन पर बैठ करके आप मुद्राएं और क्रियाएं कर सकते हैं, प्राणायाम भी। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले, तुम भी करो बच्चों, करो बेटा। इसके लिए सबसे पहले हमें मेरुदंड को सीधा रखना होता है, बिल्कुल सीधा, पहला। दूसरा, आप सांस को गहरा अंदर भरेंगे। पूरी सांस अंदर भर ली मैंने। अब मैं तेजी से सांस को बाहर निकालूंगा। सांस को बाहर निकाल दिया। अब पेट को ढीला छोड़ना है। पेट को ढीला छोड़ करके ऊपर नीचे करने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में धीरे धीरे होगा, इसमें परेशानी की बात नहीं है, बाद में खूब अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा रिलैक्स के लिए एक बार ओम बोलेंगे। एक बार पुनः स्मरण किए लेते हैं, दोबारा से इसको करते हैं। देखिए, पहले सांस को अंदर खींचा, कंधे सीधे रहने चाहिए, कंधे ऊपर नहीं उठे, कंधे ऐसे रहें रिलैक्स में। दूसरी बार में अब वायु मुद्रा में करें, कृपया वायु मुद्रा में, इस तरह की वायु। दूसरे में सांस को बाहर निकाला। अब पेट को ढीला छोड़ना है। ये खड़े होकर के भी बड़े आराम से हो जाता है। खड़े होकर के इसको आप करेंगे तो इसके लाभ भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, खड़े होकर के भी देखिए किस तरह से। खड़े होकर भी वही विधि है। पहले सांस को अंदर भरिए, बाहर निकालिए। यहाँ हाथ को थोड़ा लगा लें, सहारा मिल जाता है। और तेजी से भी हो सकता है ये। तो इसके लाभ आप सुन लीजिए। देखिए, ये अग्नि क्षेत्र, अग्नि मंद, आजकल वर्षा ऋतु में अग्नि मंद हो जाती है, अग्निमांद जिसको रोगी बोलते हैं। उसकी वजह से जो हमारे आमाशय के अंदर भोजन पचा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो पचता नहीं है।
उस अग्नि की कमी से। आप जानते हैं जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ कुंड में अग्नि को जितना ज़्यादा हम प्रज्वलित करते रहेंगे उतने ही ज़्यादा उसमें डाली गई सामग्री भस्म होती है, जलती है और ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। बिल्कुल वही प्रक्रिया है। यदि कच्चा भोजन, कच्चा रस आपके पेट में पड़ा हुआ है तो शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए अग्नि को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। और अग्निसार क्रिया इसका इसीलिए नाम है कि जब आपके पेट की अग्नि तेज हो जाएगी तो भोजन के पाचन की क्रिया, जारण की क्रिया, स्वांगीकरण की क्रिया, एसिमिलेशन, ये तेजी से होने लग जाएंगे और आपकी प्रत्येक कोशिका में बहुत ज़्यादा भोजन की मात्रा और ऑक्सीजन पहुंचेगी। उससे आपका शरीर पुष्ट होगा, ऊर्जा मिलेगी। इसलिए इस अग्नि को जागृत करने के लिए इस अग्निसार क्रिया का विधान किया गया है। तो ये आपने काफ़ी सुना, महसूस किया। अब मैं चाहूँगा इसका प्रैक्टिकल भी आप करें, अपने शरीर की अग्नि को पुष्ट करें। वर्षा ऋतु का मौसम है, इसमें अग्नि को जागृत करने से पाचन आदि क्रियाओं में जो व्यवधान आता है, दस्त हो जाते हैं, अतिसार हो जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। बवासीर की समस्या है, वो भी अग्नि कमजोरी की वजह से होती है। तो आप इन समस्याओं के समाधान के लिए इस अग्निसार क्रिया को करने का अभ्यास करें।